Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with a new topic which name is building a powerful marketing strategy. Previously we have done the another one topic which is buying an existing business. Now here is the new one topic building a powerful marketing strategy. So first of all we should know that what is marketing. Marketing is the process of creating and delivering desired goods and services to customers, involves all the activities associated with winning and retaining loyal customers. ठीक है, मार्केटिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है कि जो क्रिएट करता है और डिलीवर करता है गुड्स एंड सर्विसेज जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है उन कस्टमर्स को, और जो है वो इसके अलावा जो है वो रिटेन करके रखता है अपने तमाम लॉयल कस्टमर्स को। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है जो कि तमाम लोगों की रिक्वायरमेंट है और वो प्रोडक्ट जो है हर जगह इजीली अवेलेबल है, लोग उसको इजीली गेट कर सकते हैं, तो ये एक सक्सेसफुल मार्केटिंग का जो है पार्ट हो जाता है। इस तरह से आपकी मार्केटिंग कंप्लीट होती है। ठीक है, और कस्टमर्स की लॉयल्टी की जहाँ तक बात है, तो जब तमाम गुड्स एंड सर्विसेज हाई क्वालिटी के साथ इजीली अवेलेबल होंगे हर जगह पर विद रीजनेबल प्राइसेस, तो कस्टमर्स भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बहुत लॉयल होंगे, वो कहीं और स्विच ही नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ देयर इज द अनदर वन कॉन्सेप्ट इज ऑफ बूटस्ट्रैपिंग। ठीक है, तो बेटा बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है और मार्केटिंग बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है? ठीक है, मार्केटिंग बूटस्ट्रैपिंग ये होती है कि आप जो हो अपने काम को और कितनी इजीली और एफिशिएंटली अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, और ऐसे क्या वेज हैं जिनको आप करते हुए अपने कॉस्ट को जो है कंसाइज कर सकते हो और मोर एफिशिएंटली वर्क कर सकते हो। ठीक है, बूटस्ट्रैपिंग इज बिल्डिंग अ कंपनी फ्रॉम द ग्राउंड अप with nothing but personal savings and with luck. The cash coming in front of the first sales. The term is also used as a noun. A bootstrap is a business and entrepreneur with little or no outside cash or other support launches. ठीक है, बूटस्ट्रैपिंग वो वर्क होता है जिसमें आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हो बट इन स्मॉल लेवल। ठीक है, आपके पास कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लार्ज कैपिटल नहीं होता, कोई अदर सोर्सेस ऑफ इनकमिंग नहीं होती, बट जो आपके पास अपना जो भी रिटेन अमाउंट होती है आप उसको यूज करते हुए अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हो, अपना बिजनेस बिल्डअप करते हो, स्टार्टअप लेते हो। ठीक है, कीप इन माइंड दैट 90% ऑफ ऑल द स्टार्टअप फेल्स अकॉर्डिंग टू 2015 फोर्ब्स सर्वे। ठीक है, फोर्ब्स सर्वे से पता चलता है कि कोई पर्सन अगर इनिशियली अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो 90% लोग जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं अपने फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट करने में। Still, like the lottery, somebody's got to win, and bootstrapping has its big winner. It was not luck. They had great ideas and they run with them. ठीक है, जैसे लॉटरी होती है कि सब लेते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जो विन करते हैं, इसी तरह से बूटस्ट्रैपिंग जो है वो विनर्स को मिलती है, और ये एक लक नहीं होता लाइक अ लॉटरी। इसमें आपको आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के तमाम स्किल्स होने चाहिए, ग्रेट आइडियाज होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, here is one of the example of bootstrapping. Let's take the example of Top Model. The endurance race event series was co-founded by Will Dean and Guy Livingstone in 2010. Their total expenditure was $300 for a website and $8,000 on Facebook ads. ठीक है, more than 5,000 people participated in the first Top Model events. Since then, more than 2 million people have run the company's races in 10 countries. The founder have made more than $100 millions through registration fees and sponsorships deal. ठीक है बेटा, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने टॉप मॉडल ने क्या किया, जो जिनके फाउंडर जो थे विल डीन एंड गाय लिविंगस्टोन थे, उन्होंने अपने टोटल एक्सपेंडिचर्स जो थे उनके वो क्या लगे, वेबसाइट को क्रिएट करने में, उसमें एडवर्टाइजमेंट करने में $300 लगे, $8,000 उनके एड्स का जो एक्सपेंस था फेसबुक पे आया। लेकिन उससे क्या हुआ कि पार्टिसिपेशन जो थी वो 5,000 पीपल्स ने ली उस एक इवेंट में, सही है, और मोर देन 2,000 मिलियन पीपल्स हैव रन टू द कंपनी रेसेस इन 10 कंट्रीज। 10 कंट्रीज से जो है लोग आए 2,000 मिलियन से भी अबव। ठीक है, उस चीज को देखने के लिए। इस तरह से क्या हुआ कि $100,000 मिलियन से भी ज्यादा जो है आपके उनके पास अमाउंट गैदर हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस एंड स्पॉन्सरशिप डील।
ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इसमें कोई बहुत ह्यूज उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, जस्ट उन्होंने अपनी मेंटालिटी यूज की थी, उन्होंने फेसबुक एड दिए थे, वेबसाइट्स क्रिएट की थी, लोगों को अवेयर किया था उस पर्टिकुलर रेस के बारे में, और उसके बाद जो है उन्होंने लोगों को इन्वाइट किया था कि पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर रेसेस, जिसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंट कंट्री से लोग उस रेस को, पर्टिकुलर रेसेस को जो है वो देखने के लिए आए। और इस तरह से क्या हुआ कि उसकी रजिस्ट्रेशन फीस और स्पॉन्सरशिप से ही उनको $100 मिलियन का जो है वो प्रॉफिट हो गया था, जस्ट सिर्फ और सिर्फ अभी मैं रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये होती है हमारी बूट स्ट्रैपिंग, जिसमें आप जो है आइडियली जो है अपनी क्रिएटिविटी अपने माइंड की दिखाते हुए आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करो छोटी सी अमाउंट से कि आप उसका बहुत ज्यादा ह्यूज जो है वो बेनिफिट अवेल करो। दैट इज कॉल्ड बूट स्ट्रैपिंग। Bootstrapping marketing strategy. It is an unconventional, low-cost, creative marketing strategies designed to give small companies an edge over their larger, richer, or more powerful rivals. ठीक है, अब ये क्या होती है, बूट स्ट्रैपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो होती है, आपको क्या करती है, आपको आपकी परफेक्ट मार्केट कंपटीशन जो हमारे पास है उसमें जो लार्जर, रिचर और मोर सक्सेसफुल जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके साथ आपको उनकी की पेस के साथ आपको भी जो है चलने का मौका देती है। अगर आप बूट स्ट्रैप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को जो है गेट करते हो तो आप लो कॉस्ट में क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को जो है डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, और उसको डिजाइन करते हुए आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो और अपनी स्मॉल कंपनीज को जो है वो लार्जर कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने राइवल से जो है वो कम्पीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बूट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की जो है वो फीचर्स होते हैं कि बूट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्यों इंपॉर्टेंट होती है। ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा ह्यूज अमाउंट तो नहीं होती, बट वो अपनी स्ट्रेटेजीज मार्केटिंग, क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के थ्रू जो है अपनी बिजनेस को बहुत ज्यादा सक्सेसफुली रन करते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास वेबसाइट्स क्रिएशन और फेसबुक क्रिएशन और मल्टीमीडिया जो एडवर्टाइजमेंट होता है ये बहुत ज्यादा मस्ट होता है। ठीक है, नाउ building a competitive edge in marketplace by using bootstrap marketing strategies. अभी तक तो मैंने बात कर ली कि bootstrapping marketing strategy से क्या होगा कि आप एक competitive edge पे पहुंच जाओगे marketplace में। ठीक है, लेकिन question is that कि what are the bootstrap marketing strategies? ठीक है, ये bootstrap marketing strategies होती क्या है, सही है, और इसको किस तरह से बिल्डअप किया जा सकता है मार्केटप्लेस में। ओके, so here are some explanation about it, the bootstrap marketing strategies. So first one is, first step of bootstrap market strategy is to find a niche and fill it. ठीक है बेटा, निच मार्केट वो मार्केट होती है जो कि बहुत छोटी सी मार्केट होती है बट बहुत सक्सेसफुल मार्केट होती है। ठीक है, उसका जो पार्ट होता है वो बहुत स्मॉल होता है। निच मार्केट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्ज मार्केट दैट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक नीड्स which are different from the larger market in some way. Use the power of publicity because it has impact on people's buying decision that an advertisement does. ठीक है, तो एक नीचे मार्केट जो होती है वो मार्केट होती है जो इनिशियली अभी उन्होंने स्टार्ट किया होता है, फर्स्ट टाइम स्मॉल बिजनेस होता है उनका, लेकिन वो क्या करती हैं, वो अपनी मार्केट में, एक लार्ज मार्केट में अपने आप को इस तरह से प्रूव करती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को पब्लिसिटी उसकी करती हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करती हैं, लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को जो है वो पहुंचाते हैं ये लोग थ्रू एडवर्टाइजमेंट, उसकी फीचर्स बताते हैं, उसकी क्वालिटीज बताते हैं, और इस तरह से इन दिस वे पीपल विल अट्रैक्ट और डाइवर्ट फ्रॉम द अनदर वन टू दिस पर्टिकुलर स्मॉल बिजनेस प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज दैट टू फाइंड अ निche एंड फिल इट। ठीक है, नाउ सेकंड इज डोंट जस्ट सेल, एंटरटेन। ठीक है, अच्छा, अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि आज के एरा में अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखो तो आपको उसमें इंटरटेनमेंट ज्यादा नजर आती है और उसमें जो है आपको अवेयरनेस जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है जितनी इंटरटेनमेंट होती है। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि आपको फाइंड एट लास्ट पता चलता है कि एक्चुअली ये एडवर्टाइजमेंट था किस सिनेरियो पे और किस चीज से रिलेटेड लिंक करता है ना। पूरा जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो फुल ऑफ इंटरटेनमेंट होता है, उसका कोई जो है लिंक नहीं बन रहा होता है किसी प्रोडक्ट से, बट फाइनली आके पता चलता है भाई अच्छा ये प्रोडक्ट जो है इसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? जस्ट इसलिए होता है कि उसमें इतनी इंटरटेनमेंट भर दो कि लोगों के माइंड को वो कैच कर ले। ठीक है, लोगों के माइंड में वो एडवर्टाइजमेंट चलेगा तो उस प्रोडक्ट के बारे में भी उनको जो है वो
ख्याल आएगा। वो जब भी शॉप पे जाएंगे वो उस प्रोडक्ट पे नजर पड़ेगी, वो सोचेंगे लेट अस ट्राई इट फर्स्ट, ठीक है। तो हमें ये पहले ट्राई करना चाहिए। इसका एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत ये है। इस तरह से बेटा आपने देखा होगा बच्चों की स्पेशली जो चीज़ें होती हैं उनमें, उनकी जो टॉयस वगैरह होते हैं उनमें ये एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा इन होते हैं। इसके अलावा भी जो हमारे पास फूड आइटम्स होते हैं उनके लिए ये एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। टुडे गेनिंग वर्ड ऑफ माउथ सपोर्ट विया सोशल मीडिया इज एसेंशियल टू अ कंपनीज मार्केटिंग सक्सेस, ठीक है। ये तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते कि सोशल मीडिया ने एसेंशियली मार्केटिंग प्लेस को और हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग है उसको कितना सक्सेसफुल बना दिया है, ठीक है। कंपनीज स्पेंड मोर देन $4 बिलियन ईच ईयर फॉर ऑनलाइन वीडियो एडवर्टाइजमेंट। आपको पता है ये कंपनीज जो है वो $4 बिलियन तक जो है ईच ईयर यानी ईयरली दे रही हैं फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑनलाइन, ठीक है। द एड्स हैव हेल्प्ड ग्रो द कंपनी फ्रॉम अ स्टार्टअप टू एन इंडस्ट्री लीडर एम्प्लॉइंग मोर देन 450 पीपल, ठीक है। ये जो एड है ना ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होते हैं किसी भी कंपनी को के स्टार्टअप में, कि उससे उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होती है वो लोगों तक जो है उसकी अवेयरनेस पहुंचती है, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइजेस, तमाम चीज़ें पहुंचती हैं, वो हर जगह अवेलेबल होती है लोगों की। उसके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है जब एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो जस्ट उसको ये नहीं कहा जाता कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसकी ये प्राइस है और ये इतने का है, इसकी क्वालिटी है और इसको सेल करना है, ठीक है। बल्कि उस एडवर्टाइजमेंट में आपको इंटरटेन करके भी दिखाया जा रहा होता है, क्योंकि आपको पता है आज के एरा में जस्ट सिंपल एडवर्टाइज को कोई कंसीडर नहीं करता, उसमें अगर इंटरटेनमेंट होगा तो वो एडवर्टाइज जो होता है वो और ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। नाउ द सेकंड वन, थर्ड वन इज स्ट्राइव टू बी यूनिक। अच्छा, किसी भी बिजनेस के लिए ये होना तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट मस्ट बी यूनिक विद द अनदर वन प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द सेम फीचर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्ट्राइव टू बी यूनिक इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बूटस्ट्रैप मार्केटिंग टैक्टिक्स टू क्रिएट एन इमेज ऑफ यूनिकनेस फॉर योर बिजनेस, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज टू अचीव अ यूनिक प्लेस इन द मार्केट बाय ऑफरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द मार्केट इन अ यूनिक वे, ठीक है। अच्छा, अब किस तरह से हो सकता है कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में यूनिकनेस में लेकर आए, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट बनाएं। अब इसमें ये हो सकता है कि हम अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसा एडिशनल फीचर ऐड कर दें जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया था, ठीक है, या हम अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर दें और प्राइजेस थोड़े लेस कर दें, ठीक है, या फिर जो है हम कुछ और उसमें इनोवेट कर दें, कुछ क्रिएटिविटी ले आएँ। तो इस तरह से क्या होता है कि वो प्रोडक्ट और ज़्यादा विजिबल हो जाता है, ठीक है, वो और ज़्यादा अट्रैक्टेबल हो जाता है, सही है। तो ये बूटस्ट्रैप का एक और हिस्सा होता है कि स्ट्राइव टू बी यूनिक। अगर आपकी स्मॉल बिजनेस है तो नो मैटर, बट यू मस्ट बी अ प्रोड्यूसर ऑफ अ यूनिक प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए मार्केट में, फर्स्ट टाइम आप ही इंट्रोड्यूस करो। जब आप अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट न्यूली इंट्रोड्यूस जब करोगे तो आपकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट लोगों को अट्रैक्ट करेगी और पीपल विल मूव टूवर्ड योर product, your manufactured product, okay. Now the fourth one is build a community with customers. अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो कि बूट स्ट्रैपिंग का ये भी एक पार्ट है कि आपको जो है अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने चाहिए, उनसे इंटरेक्शन करना चाहिए और उनसे उनकी जो है राय भी मालूम करनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उनको इस प्रोडक्ट में क्या चीज़ें जो है वो लगता है कि होनी चाहिए और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगी और बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल होंगी, ठीक है। तो द प्रोड्यूसर मस्ट इंटरेक्ट और कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स और मेक अ कम्युनिटी विद द कस्टमर्स, ठीक है। सम ऑफ दी सक्सेसफुल कंपनीज इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर्स रेगुलर बेसिस पे वो इंटरेक्ट करती हैं इंटेंशनली और प्रोपोजफुली टू क्रिएट मीनिंगफुल लास्टिंग रिलेशनशिप विद देम, ठीक है, ताकि कस्टमर्स को ये हो कि भाई उस कंपनी की उनके सामने एक इमेज अच्छी बन जाए, गुडविल अच्छी बन जाए, वो उस प्रोडक्ट को स्विच करके कहीं और मूव करने का सोचे भी ना, ठीक है। कनेक्ट विद कस्टमर ऑन एन इमोशनल लेवल। कस्टमर से ऐसे कनेक्ट रहें कि उनको लगे कि ये कंपनी अपने प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं बल्कि वो हमारे लिए काम कर रही है, सोशल वर्क के लिए काम कर रही है, ठीक है। अगर आप कस्टमर्स को ये बिलीव दिलाते हो कि हमारा कनेक्शन आपसे इमोशनल लेवल का है, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, वी सर्व यू, वी आर
here for you। तो इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं वो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये कंपनी हमारे लिए बहुत फेथफुल है, यही हमें हाई क्वालिटी के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। सम कंपनीज कनेक्ट विद देयर कस्टमर्स इमोशनली बाय प्रोवाइडिंग कैप्टिवेटिंग प्रोडक्ट, सपोर्टिंग कॉजेज दैट आर इम्पॉर्टेंट टू देयर कस्टमर्स बेस, taking exceptional care of their customers, surpassing customers expectation in quality and services, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, सर्विसेज प्रोड्यूस करें जिनकी क्वालिटी उनकी रिक्वायरमेंट को अचीव करे, और ऐसे जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, और इतने ज़्यादा जो है वो क्वालिटी कंट्रोलिंग का भी ख्याल रखे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, कि लोगों को ये लगे कि आप जो है उनसे इमोशनली कनेक्टेड हो और आप उनके बारे में सोचते हो, और आप जो हो अपने प्रॉफिट से ज़्यादा कंसीडर जो है वो कस्टमर्स के इमोशन लेवल पे करते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर योर बिजनेस विया ब्रांडिंग। बूटस्ट्रैप का ये एक अनदर वन पार्ट है कि आप अपना जो भी वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग, यू मस्ट गिव इट अ ब्रांड नेम, ठीक है। अगर आपका ब्रांड होगा, आप उसको एक ब्रांड नेम दोगे तो इट विल बी प्रोमिनेंट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक जो है प्रोमिनेंट होगा, एक यूनिकनेस शो करेगा, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू डिफरेंशिएट देयर बिजनेस from the competition is to create a unique identity for its through branding। तो यहाँ पर यही है कि ब्रांड का नाम लगते ही ना लोगों का ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जब आपका ब्रांड चलता है ना, जब आपका कोई भी प्रोडक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज है, जब उस पर एक ब्रांड का टैग लगता है, देन कस्टमर विल रिलाई ऑन दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन बिफोर, ठीक है। So that's why it is also a part of bootstrapping to create an identity for your business via branding. Next is embrace social marketing. As I told you that you must invest in social marketing, so you will get the higher return, ठीक है। आपको सोशल नेटवर्किंग पे, फेसबुक पे, ट्विटर्स पे और जो है डिफरेंट वेबसाइट्स बनाकर जो है अपने प्रोडक्ट को, अपनी जो बिजनेस को जो है वो प्रोमिनेंट करना होता है, उसको एक्सपोज करना होता है लोगों के सामने, और इसके लिए आपको जो एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं वो आपको फ्यूचर में जो है वो फ्रूट ही देते हैं, सही है। तो देयर इज द एम्ब्रेसमेंट ऑफ सोशल मार्केटिंग। सोशल नेटवर्किंग साइट्स सच एज फेसबुक, ट्विटर्स आर द बेटर नोन फॉर देयर पर्सनल एप्लीकेशन। दे ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंट पोटेंशियल एज मार्केटिंग टूल्स, ठीक है। Now, the next one is be dedicated to services and customer satisfaction, ठीक है। अच्छा, बूटस्ट्रैपिंग का ये एक अनदर वन स्ट्रेटेजी है कि आप डेडिकेटेड रहो सर्विसेज के लिए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। अपने बिजनेस में कस्टमर सर्विस सेंटर्स बनाइए, ठीक है। लोगों की बात सुनिए, उनके मसाइल सुने, ठीक है। उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें उनके रिजोल्यूशन के लिए, ठीक है। उनके सॉल्यूशन के लिए आप एफर्ट्स करो, ठीक है। जब कस्टमर्स को इस बात की सेटिस्फेक्शन होती है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारी कंप्लेंट्स जब जाती हैं तो वो उसको एंटरटेन करते हैं, और ना सिर्फ एंटरटेन करते हैं बल्कि उसको वो रिजॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का लेवल, इस तरह का रिलेशनशिप, जैसे पहले भी बताया कि कस्टमर से हमारा अगर रिलेशनशिप अच्छा होगा तो हम खुद ऑटोमेटिकली जो है कस्टमर्स की नज़र में सबसे अच्छे होंगे और वो हमारे ही प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा प्रेफर करेगा, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए कि आपने देखा होगा डिफरेंट जो ब्रांड्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो कस्टमर केयर सेंटर अलग ओपन किए हुए होते हैं। क्यों? उसका एक रीज़न होता है, वो यही रीज़न होता है कि जो भी उनकी हार्शनेस होती है, जो भी उनकी डिसअपॉइंटमेंट्स होती है, वो हम तक पहुंचाएं, और उसके बाद फिर उनको लगता है कि ये एंटरप्राइज अगर कुछ अच्छा करती है, उनका जो भी सॉरोनेस है, ग्रीफनेस है, वो सुनने के बाद, तो वो उस कंपनी के साथ, उस बिजनेस के साथ उनका ट्रस्ट लेवल, सेटिस्फेक्शन लेवल और ज़्यादा मजीद बढ़ जाता है, रिलेशन और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। नाउ, रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर। अच्छा, न्यू कस्टमर्स को गेट करने के चक्कर में जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को जो है वो लूज कर देना बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। कस्टमर्स इटसेल्फ एक एडवर्टाइजमेंट है। अगर एक कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है, आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, तो वो ज़रूर आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दूसरों से भी करेगा, ठीक है। और इस तरह से आपका प्रोडक्ट जो है इस मीन ऑफ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी जो है वो सेल आउट होगा और उसकी
जो है वो वर्थ जो है वो इंक्रीज होगी, सही है, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप जो हो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ बिहेव अच्छा नहीं करोगे, उनको रिटेन नहीं करोगे, उनको आपसे डिसअपॉइंटमेंट होगी, तो वही कस्टमर आपके प्रोडक्ट की फर्दर जो है वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा वर्स कंडीशन आपको शो करेगा अदर पीपल्स को, कि वो भी जो न्यू कस्टमर्स आप हायर कर भी रहे हो, गेट कर भी रहे हो, तो वो भी आपके पास से जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ नेसेसरी टू रिटेन योर एग्जिस्टिंग कस्टमर। जो आपके पास कस्टमर्स हैं उनको एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आप रिटेन करो, उनको सेटिस्फाई करो, उनकी इश्यूज सुनो, तो वो खुद इटसेल्फ एक एडवर्टाइजमेंट बन जाएंगे फॉर योर ब्रांड। ठीक है, बी डिवोटेड टू क्वालिटी। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, भले आप जो है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो या सर्विसेज जो है वो सर्व कर रहे हो, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहां आपने एक दफा आपकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ और आपकी क्वालिटी जो है वो डिक्लाइन हुई आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की, फिर आपके पास डिफेमिंग का स्टेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो यही है, एम एक यही होता है कि बी डिवोटेड टू क्वालिटी, क्वालिटी पे कंसंट्रेशन की जाए, उस पे कोई हर्डल ना आए। सही है। नेक्स्ट इज पे अटेंशन टू कन्वीनियंस। Ask customer what they want from the business they deal with, and one of the most common response is convenience. By conducting a convenience audit from the customer's point of view, an entrepreneur can boost the convenience level of their business. कस्टमर से इंटरव्यू लीजिए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद, उसको मार्केट में लाने के बाद, उसको रन अप होने के बाद भी कस्टमर से इंटरव्यू लीजिए, उनसे पूछिए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या राय है उनके लिए, उनको क्या कोई कन्वीनियंस लेवल इशू है। अगर उनको कोई लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कुछ और भी इन्हांसमेंट होनी चाहिए थी, या ये इसमें कन्वीनियंट फील नहीं कर रहे, इसमें कुछ और जो है मोर फीचर्स होने चाहिए, तो आफ्टर गेटिंग दैट कन्वीनियंस ऑडिट you must consider or mold your business on the expectation of your customers level. Okay, the next one is concentrate on innovation. हमेशा कंसंट्रेशन करो इनोवेशन पे। जो जिसने बना लिया मार्केट में एंड हो गया विद द सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी, you do not have compulsory that you also produce that particular product with the same feature that previous one producer has launched in the market already. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ इनोवेशन लेके आनी है, कोई ना कोई क्रिएटिविटी लेके आनी है, देन योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी यूनिक और प्रोमिनेंट इन द मार्केट फ्रॉम द अनदर वंस. Okay, the last one is emphasize speed. An entrepreneur must emphasize on speed of creativity and innovation to keep pace with the competitors, and for this purpose they have need of emerging technology. एंटरप्रेन्योर को चाहिए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, कि वो एम्फेसाइज करें क्रिएटिविटी की स्पीड पे, इनोवेशन की स्पीड पे। ऐसा ना हो कि वो बाद में इनोवेट कर रहे हो, उससे पहले कोई और इनोवेट कर चुका हो उसको, ठीक है, और लॉन्च भी कर चुका हो। तो मार्केट के साथ चलने के लिए आपको स्पीड जो है वो बिल्डअप करनी पड़ती है, और आपको एम्फेसाइज करना पड़ता है स्पीड ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन पे। और जब तक आप इस पे नहीं करोगे फोकस, तो आप जो हो अपनी मार्केट में प्रोमिनेंट नहीं रहोगे और ब्रूट स्टेप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फुलफिल नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। Here are 3 steps to accomplish bootstrap marketing. 3 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप बूटस्ट्रैप मार्केटिंग को अकम्प्लिश कर सकते हो. नंबर 1 is it should pinpoint the specific target market the small company will serve. ठीक है, आपको क्या करना होता है, it should pinpoint the specific target market. स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को फोकस करो और जो है उसको सर्व करो. ठीक है, इट शुड डिटरमाइन कस्टमर नीड्स एंड वांट्स थ्रू मार्केट रिसर्च. ये आपको बताता है कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं. ठीक है, मार्केट रिसर्च करने के बाद इट शुड एनालाइज द फर्म्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड build a bootstrap marketing strategy around them to communicate its propositions to the targeted market. ठीक है, वो एनालाइज करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को पहले फर्म्स के, एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है बूटस्ट्रैप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सेटअप करता है. ठीक है, इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं. नंबर 1 जो है पिन पॉइंटिंग द टारगेट मार्केट.
टारगेट मार्केट क्या होती है बेटा? टारगेट मार्केट आर द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स एट whom द कंपनी एम्स इट गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल मैं व्हील चेयर की बात लेती हूँ, ठीक है, कि हम व्हील चेयर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन होगी? वो पेशेंट्स होंगे जो कि जो है वो चल फिर नहीं सकते होंगे, ठीक है, वो डिसेबल होंगे, ठीक है, या वो यूज करते होंगे, वो मेरी टारगेट मार्केट होगी, वो मेरे टारगेटेड कस्टमर्स होंगे। मैं किसी ऐसे इंसान से व्हील चेयर के लिए रिसर्च नहीं करूंगी कि उसको क्या इसमें चाहिए क्या नहीं, जिसने कभी वो चीज़ यूज ही ना की हो या उसको कभी इसकी चीज़ की ज़रूरत ही ना, ठीक है। तो टारगेट मार्केट इस सेंस में मेरी क्या है? वो ओल्डर कस्टमर्स या डिसेबल कस्टमर्स जो कि चल नहीं सकते, ठीक है। इन दिस में अगर मैं बोलूं कि मुझे एक लेट सपोज कलर पेंसिल्स जो है वो मुझे क्रिएट करनी है और उसको मैन्युफैक्चर करना है, बट मुझे किस टाइप का उसमें बॉक्स में करके करना चाहिए या क्या ऐसे इनोवेशन और क्रिएटिविटी लेकर आऊँ कि मेरा प्रोडक्ट प्रोमिनेंट हो मार्केट में। तो मैं क्या करूँगी, मैं स्टूडेंट से जो है उसके बारे में जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करूँगी। तो स्टूडेंट्स इज माई टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है। तो यहाँ पर पिन पॉइंटिंग जो की जा रही है वो टारगेट मार्केट पे की जा रही है कि जो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज आप प्रोड्यूस करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट, सो यू मस्ट फोकस द टारगेटेड ऑडियंस। इररेलेवेंट ऑडियंस को से आपको इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज योर एनालिसिस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यू मस्ट कंसिडर द टारगेटेड ऑडियंस। Pinpointing the target market offers greater marketing efficiency. Mass marketing techniques of the past are expensive and risky. The marketing strategy can reach that specific targeted groups that has the highest propensity to buy and be ongoing customers. ठीक है, तो आपको अगर आप जो हो टारगेटेड ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लोगे और फिर आप उनसे इंटरव्यूज गेट करके उनके अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपना बिजनेस को सेटअप करोगे और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे, तो इस तरह से क्या होगा फिर आपके पास कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उनके पास होती है हाई प्रोपेंसिटी टू बाय। तो जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे वो सेल आउट भी होगी, उसकी डिमांड भी बहुत होगी, ठीक है। सेकेंड थिंग इज डिटरमाइनिंग द कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स थ्रू मार्केट रिसर्च। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स देखनी होती है, जिसमें डेमोग्राफिक की बात करूँ तो इज द स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, इनकम, जेंडर, एजुकेशन, रेस, अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन क्विकली गेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ग्रोथ रेट ऑफ यूएस पॉपुलेशन बाय मैनी क्राइटेरिया सच एज रेस, ठीक है। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक की बात की जाएगा कि कस्टमर की नीड्स और वांट्स क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कस्टमर कौन सी कैटेगरी का है, उसकी एज क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज द वैल्यू ऑफ मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च इज द व्हीकल फॉर gathering the information that serves as the foundation for the marketing plan. It involves systematically collecting, analyzing, interpreting data pertaining to a company's market, customers and competitors. तो ये जो मार्केट रिसर्च होती है ये एक ऐसा व्हीकल है जो कि आपके, या फिर मैं इसको तो एक डील भी कह सकती हूँ कि जो कि आपकी, जिसके ऊपर आपकी पूरा बिजनेस बेस कर रहा है। अगर आपको मार्केट रिसर्च नहीं करोगे, आप अपने कस्टमर से अवेयर ही नहीं होगी कि उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या वांट्स हैं, व्हाट दे वांट टू और व्हाट देयर डिजायर्स, तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे, कैसे आप इनोवेट प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, कैसे यूनिकनेस लेकर आओगे मार्केट में। तो इट इज वेरी कंपल्सरी टू गेट अ मार्केट रिसर्च एंड देन एनालाइज, इंटरप्रेटेड, परटेन द डाटा, और उसके बाद फिर आप जो है कंक्लूजन में पहुंचो कि एक्चुअली व्हाट शुड यू प्रोड्यूस इन फ्यूचर, ठीक है। The objective of market research is to learn how to improve the level of satisfaction for existing customers and to find ways to attract new customers, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये होता है मार्केट रिसर्च करने का कि हम कितना ज्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि हम जब कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स, इश्यूज सुनेंगे उसके बाद ही हम उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, एंड देन वी विल अचीव द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स। By performing some basic market research, small business owners can detect key demographic and market trends. Market research does not have to be time consuming, complex, expensive to be useful. आप किसी से भी पूछ सकते हो, बस जस्ट वो टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए,
Third one is analyze the firm's competitive advantage. A company can establish a competitive edge when customers perceive that one organization's products or services are superior to those of its competitors. Successful entrepreneurs often use the special advantages that flow from their company's small size to build a competitive advantage over their larger rivals. कंपनी को सबसे पहले तो अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखना चाहिए कि क्या है जो कि वो बीट कर सकता है उसको अपने लार्जर राइवल से। अच्छा, इसमें मैंने बात की थी मार्केट रिसर्च की, तो वी मस्ट ऑल्सो नो दैट हाउ टू कंडक्ट अ मार्केट रिसर्च, ठीक है, और क्या गोल होते हैं इसके, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो देयर आर 4 स्टेप्स टू कंडक्टिंग अ मार्केट रिसर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है मार्केट रिसर्च का, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, किसके बारे में आप मार्केट रिसर्च करने चाह रहे हो, यू मस्ट नो अबाउट इट। सेकेंड स्टेप इज कलेक्ट द डाटा। Individual one-to-one marketing is a system based on gathering data on individual customers and developing a marketing program designed to appeal specifically to their need, taste and preference. अब जब आप कलेक्ट करने जाओगे डाटा, तो जैसे मैंने आपको बताया सेकेंड स्टेप में कि आपके पास क्या होना चाहिए, टारगेटेड ऑडियंस को फोकस करो, और उसके बाद आप चाहोगे तो डिफरेंट सैंपल्स को लेते हुए आप जो है उनसे इंटरव्यूज लोगे, ठीक है, डिफरेंट। लेकिन आपको चाहिए कि 1-to-1 मार्केटिंग अगर हो सकती है, 1-to-1 अगर आप जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हो, तो इट विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। अच्छा, अब ये जो मार्केटिंग डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं, अब इसमें जो है हमारे पास 2 तरह के मेथड होते हैं कि किस तरह से डाटा कलेक्ट होता है। एक होता है प्राइमरी रिसर्च और एक होता है सेकेंडरी रिसर्च। बेटा, प्राइमरी रिसर्च वो होती है जो फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है, जो आपने खुद अपने बल पे की होती है, ठीक है, इसमें किसी और का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, आपने खुद रिसर्चिंग करके जो है न्यूली जो है आपने कोई इन्फॉर्मेशन गैदर की होती है। एंड सेकेंडरी रिसर्च वो होती है जो किसी और की नॉलेज होती है, सेकेंड हैंड नॉलेज होती है, और उसको आप आगे कन्वे कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसमें प्राइमरी रिसर्च में जो हमारे पास आता है वो आते हैं कस्टमर सर्वेस एंड क्वेश्चनर्स, कि आपने जो है किसी का सुनाया नहीं, बल्कि खुद कस्टमर से सर्वे किए, क्वेश्चनर्स लिए, और फिर लोगों का कंक्लूजन आपने उसका डाटा कलेक्ट किया या फोकस किया ग्रुप पे, टारगेटेड ऑडियंस को फोकस किया आपने। सोशल मीडिया कन्वर्सेशन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू कन्वर्सेशन की, यानी इंटरव्यूज आपको लेने, एक्चुअली टेस्ट मार्केट को टेस्ट किया, डेली ट्रांजेक्शन्स देखी आपने, लोगों की ऑब्जर्वेशन किया आपने। अदर आइडिया सच एज सजेशन सिस्टम फॉर कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज, सही है, या तो आपने ये किया कि मार्केट में निकल गए और कस्टमर्स और एम्प्लॉयज के लिए सजेशन का पेपर जो था, एक सर्वे, वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उनसे ले लिया उनका फीडबैक। इन दिस वे आपने फर्स्ट टाइम लोगों से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करके उनके आइडियाज लिए, डाटा लिया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च में आ जाता है बिजनेस डायरेक्टरी, डायरेक्ट मेल लिस्ट, डेमोग्राफिक डाटा, सेंसस डाटा, फोरकास्ट डाटा, मार्केट रिसर्च, आर्टिकल्स, लोकल डाटा। ये वो डाटा से या इंटरनेट जिसमें ऑलरेडी आपके पास जो है नॉलेज किसी ने गैदर की थी, बिजनेस डायरेक्टरीज में किसी ने कोई ना कोई रिसर्च की थी, उसके बाद फिर जो है वो उसने उसकी डायरेक्टरी बनाई और आपने जस्ट उस डायरेक्टरी को खोला और आपने उसका डाटा निकाल लिया, ठीक है। सेंसस हर जो जब भी होते हैं तो उसका एक डाटा हमारे यहाँ मौजूद है, ठीक है। अब वो तो ऑलरेडी किसी ने सेंसस किए हैं, कलेक्टिंग किया हुआ है उसका डाटा, अब आपका क्या काम है, जस्ट आप सर्च आउट करो और आप उसका डाटा अपने पास गेट कर लो, ठीक है। तो ये सेकंड हैंड नॉलेज है ना, जो किसी और ने गेट की थी और आपने उसको यूज किया, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स जो है ऑलरेडी किसी ने रिसर्च करके लिखे होते हैं, ठीक है। अब आप उस आर्टिकल को पढ़ते हुए उसका रेफरेंस देते हुए अगर आगे बात कर रहे हो तो दैट इज द सेकेंडरी डाटा, ठीक है। थर्ड स्टेप इज एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड डाटा। जब आप डाटा कलेक्ट कर लोगे उसके बाद उसको एनालाइज करोगे कि डाटा का कंक्लूजन क्या है, उसको इंटरप्रेटेट करोगे कि लोगों की क्या जो है राय है, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ कि मोबाइल फोन इज यूजफुल फॉर आवर यूथ और नॉट, ठीक है। तो अब मैंने डाटा कलेक्ट किया जाकर और मैंने लोगों से जब डाटा लिया और फिर मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने कहा कि मोबाइल फोन्स जो हैं वो यूजफुल हैं, और कुछ लोगों ने बोला कि मोबाइल फोन यूजफुल तो है लेकिन उसके साथ डिमेरिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो प्रोपोर्शन था ये मैंने एनालाइज किया कि लोगों का प्रोपोर्शन ज़्यादा उन लोगों का था जो एग्री करते हैं कि सेल फोन्स जो हैं वो यूजफुल है इन आवर लाइफ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर उसको इंटरप्रिटेट किया अपने डाटा को,
अपनी रिसर्च में, ठीक है, कि भाई हमने लेट सपोज जो है 95% आर एग्री टू यूज द मोबाइल फोन इज वेरी यूजफुल कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, और 5% सेइंग दैट मोबाइल फोन हैज सम most of the demerits, so that's why we should ban it, ठीक है। इस तरह की इंटरप्रिटेशन दी, फिर ड्रॉ कंक्लूजन एंड एक्ट, फिर कंक्लूजन दिया, फोर्थ स्टेप, ठीक है। इस तरह से हमारी एक मार्केट रिसर्च जो है वो कंडक्ट होगा। ओके, ये था हमारे पास एक पावरफुल मार्केटिंग प्लानिंग स्ट्रेटेजी। बूटस्ट्रैपिंग आपने सीखी कि बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है, ठीक है। बूटस्ट्रैपिंग वो होती है जो स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं वो अपने बिजनेस को एफिशिएंटली, क्रिएटिविटी के साथ जो है और कम पैसों में बहुत अच्छा और अपने लार्ज कॉम्पिटिटर से जो है बीट करते हुए उनके आगे बढ़ जाए। दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई इशू हो तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में फिर न्यू टॉपिक के साथ होंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, टेक केयर।